पैर पकड़ने नहीं जाएंगे, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ यात्रा में। दो टूक कहा बृजेंद्र सिंह ने। हुड्डा पर निशाना साधा गया बिना नाम लिए, क्योंकि हुड्डा खेमा दूर है सद्भाव यात्रा से और बृजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं हरियाणा में। और राहुल गांधी से मुलाकात हुई बृजेंद्र सिंह की, यात्रा पर भी हुई बात, लेकिन क्या शिकायत भी की गई वहां पर किसी की जो नेता यात्रा में नहीं आ रहे? क्या उनका नाम भी बताया बृजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी को? उन्होंने खुद जवाब दिया इस बात का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या खेमेबाजी खत्म हुई हरियाणा कांग्रेस में? राहुल नरेंद्र ने आते ही एक्शन तो दिखाया, एकजुट करने का प्रयास भी किया, लेकिन क्या यात्रा के लिए वो भी समय निकालेंगे या नहीं? और सवाल यह भी है, जब राहुल गांधी शामिल होंगे क्या तब भी नहीं आएंगे ये नेता यात्रा में? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा चल रही है लगातार प्रदेश भर में। 175 से ज्यादा दिन हो चुके हैं उनकी यात्रा लगातार चल रही है और अब उन्होंने बिना नाम लिए भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। उन्होंने दो टूक कहा कि सद्भाव यात्रा है, अगर किसी को नहीं आना तो ना आए, हम किसी के पैर पकड़ने नहीं जाएंगे। इसके लिए आप अगर इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी के लिए सड़क पर हम लड़ रहे हैं एक लंबी यात्रा के जरिए, अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। दरअसल हुड्डा खेमा दूर है बृजेंद्र सिंह की यात्रा से। शैलजा सुरजेवाला समेत कई बड़े नेताओं ने अपना समर्थन दिया, मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अभी तक दूर है। चौधरी बीरेंद्र सिंह और हुड्डा फैमिली में रिश्ता भी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर रिलेशन कैसे हैं ये भी जग जाहिर है। तो बृजेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि जब वो राहुल गांधी से मिले तो यात्रा पर डिस्कशन हुआ, लेकिन मैं चुगली करने का आदी नहीं हूं। मैंने तो यही कहा कि सबका साथ मिला है, लेकिन उनको सब पता है, सब जानकारी है। बृजेंद्र सिंह का कहना है कि कौन आएगा या नहीं आएगा अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी यात्रा इन सब बातों से आगे निकल चुकी है। सद्भाव की यात्रा है, अगर किसी को इससे आपत्ति है, वो नहीं आना चाहता तो ना आए, हम किसी के पांव पकड़ने नहीं जाएंगे। इसके लिए आप अगर इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी के लिए हम सड़क पे लड़ने लग रहे हैं एक लंबी यात्रा के माध्यम से, अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते तो आपको मुबारक हो। क्या है उसमें? मैं तो एमएलए भी नहीं हूँ, आप जिनकी बात कर रहे हो तो पदाधिकारी हैं सारे के सारे, वो मेरी यात्रा में ना आए कौन जबरदस्ती है? तो जब मैं 2 बार राहुल गांधी जी से मिला हूं, उन्होंने सीधे सीधे यही सवाल पूछे हैं मेरे से यात्रा के बारे में, लेकिन मैं चुगली करने का आदी नहीं हूँ। बजट का साथ और सबका सहयोग मिला यही कहा है, लेकिन उनको जानकारी है सारी की। कोई बाध्य नहीं है कि यात्रा में शामिल होने के लिए, और हमारी यात्रा इन प्रश्नों से ऊपर चली गई है कि कौन इसमें आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उससे हम बहुत आगे जा चुके हैं। ये शुरुआती हफ्ते 10 दिन की चीजें थी, कौन आएगा नहीं आएगा। अब हमारी यात्रा हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र पर स्थापित हो चुकी है और लंबी यात्रा है, कोई आ जाए ना आए, हो सकता है कल को कोई आ जाए। इसके अलावा बृजेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस आज भी हरियाणा में सबसे मजबूत राजनीतिक दल है, लेकिन ये संगठन जो नहीं बनने दिया गया था जानबूझकर, ये इसलिए नहीं बनने दिया गया था कि कुछ लोग अपनी निजी दुकान पार्टी के माध्यम से चला रहे थे, वो जमी रहे। लेकिन अब संगठन बन गया है जिला स्तर का और प्रदेश कार्यकारिणी भी जल्दी बन जाएगी, लेकिन जो आदतें बिगड़ी हुई है कई सालों से उसे बदलने में समय लगेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीएम पद का भूत सवार है नेताओं पर प्रदेश में, और जब तक ये भूत नहीं उतरेगा तब तक बीजेपी से नहीं लड़ पाएंगे। कांग्रेस आज के दिन भी हरियाणा में सबसे मजबूत राजनीतिक दल है, लेकिन ये जो जानबूझ के 11-12 साल तक संगठन जो नहीं बनने दिया था, ये इसीलिए नहीं बनने दिया था कि लोगों की जो अपनी निजी दुकान पार्टी के माध्यम से वो चला रहे हैं वो जमी रहे। अब संगठन बन गया है जिला स्तर का, प्रदेश स्तर का भी मेरे ख्याल से जल्दी कार्यकारिणी वगैरह बन जाएगी, तो अब आप पाएंगे धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। लेकिन अगर आप ओवरनाइट चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होगा, क्योंकि आदतें बिगड़ी हुई हैं कई साल। ये जो चीफ मिनिस्टरशिप का भूत चढ़ा हुआ है हरियाणा के सारे नेताओं पर, जब तक ये भूत नहीं उतरेगा तब तक आप बीजेपी से लड़ नहीं पाएंगे पार्टी के तौर। इतना ही नहीं, बृजेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले भी भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा था, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। निजी भी अगर है, कांग्रेस के हित के लिए की जा रही है, तो उस पे आशीर्वाद का हाथ क्यों नहीं टेकते? छोटे हो जाओगे क्या? सब किम तो भोग लिया जिंदगी में, इसी पार्टी की वजह से भोगा होगा। तो इस पार्टी की भलाई के लिए यदि कोई व्यक्ति काम करने के लिए निकलता है, उसको उसके ऊपर आशीर्वाद देने में भी तकलीफ होती है क्या? हमारे यहां तो आदमी नीचे झुक जाए तो दुश्मन हो, उसके ऊपर भी आशीर्वाद का हाथ टिकता है। यहां अपने होते हुए, अपनी पार्टी के होते हुए इतनी बड़ी मुहिम पे निकले हुए हैं, उससे भी कतराते हैं लोग। कभी सोच के देखिए कितना छोटापन है ये राजनीति नहीं है, छोटापन है।
और ये छोटापन है जो लेके डूबा पिछली बार, ये छोटापन, चौकड़ी। राजनीति में जो व्यक्ति चौकड़ी मारेगा वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। राजनीति में बड़ा वो बनता है जिसका दिल बड़ा हो, जो सभी लोगों को साथ लेके अपना चले, दूसरे लोगों का मान सम्मान करे, उनको उनकी हिस्सेदारी उनके दम पे मिले। ये नहीं कि मेरे मातहत अगर मिलेगी तो है, नहीं तो दफा हो जाओ। इस तरह से ना तो पार्टी चलती और ना कोई नेता बड़ा बन सकता। तो बृजेंद्र सिंह ऑफिशियल तौर पर राहुल गांधी को भी निमंत्रण दे चुके हैं अपनी यात्रा का। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर राहुल गांधी शामिल होते हैं यात्रा में अंतिम पड़ाव तक, क्या तब भी हुड्डा दूर रहेंगे यात्रा से? क्या भूपेंद्र हुड्डा उस समय भी यात्रा में नजर आएंगे या फिर दूरी बरकरार रखेंगे? हालांकि बृजेंद्र सिंह भी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं। वो खुद को प्रदेश स्तरीय नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है, पूरे हरियाणा में यात्रा निकाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।